शॉप में, वो तो बदतमीज़ी किया उधर। तो उसके बारे में हम पंतनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किए है। मेरा नाम अस्मा अब्दुल साहब है। हम बिजनेस वुमेन है कर्नाटक पे, और हम कैश्यू का काजू का ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं। 2400 किलो काजू भेजा था और 16 लाख रुपीस का काजू था वो। ओके, वो हम 2023 अक्टूबर में भेजा था, लेकिन अभी तक इनका शॉप भानुशाली नगर में है। अभी नगर घाटकोपर ईस्ट में है। हाँ, वो शॉप का नेम है नैवेद्य। तो उसके बाद हम क्या करें, वापस जाए और फिर कन्वर्सेशन होता है कि आप केस वापस ले लो, मैं आपको पैसे दूंगा। कोई टाइम 4वें बार हम इधर मुंबई आए थे और पुलिस वाले ने क्या किया, उसको तो नोटिस दे के भेज दिया, उसको लोग ने अरेस्ट किया नहीं। हमारी मांग ये है कि उसको तुरंत अरेस्ट करें और कड़ी से कड़ी सज़ा उसको दे। जो पैसा मांगने के लिए गए, पैसा देता हूँ बोल के बुला के उसके साथ जो बदतमीज़ी जो किया, वो खुद बोल रहे कि तुम पुलिस स्टेशन में जाओ, तुमको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो सब जगह मेरा सेटिंग है, तो हम इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे। जी नमस्कार, इस वक्त मुंबई घाटकोपर में हूँ मैं। आज आपको मैं जैसा कहते हैं कहानी एक लोगों के ऊपर बीतती है किस प्रकार से। देखिए, हमारे बीच में है ये व्यापारी हैं और इनका अलग अलग जगह जो है व्यापार करते हैं, अलग अलग शहर में करते हैं और उसी के तलाश में बिजनेस करते हैं। और मैं जो कि आपको बताना चाहता हूँ, इनका भी एक व्यापारी है जो उनके साथ में बिजनेस करते थे और यहीं घाटकोपर में ही है। और उसी प्रकार से इनका जो है लगभग 2 साल से इनके साथ वो व्यापारी ठगी कर रहा है और हम इनसे ही पूछते हैं और इनसे परिचय लेते हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अस्मा अब्दुल साहब है। हम बिजनेस वुमेन है कर्नाटक पे, और हम कैश्यू का काजू का ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं। काजू का ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं और हम उधर से कर्नाटक से इधर महावीर ट्रेडिंग कंपनी, ओनर नेम इज़ भारती सावला एंड नीलेश निरंजन सावला, पीयूष गोगरी, और ये पार्टनर्स है उधर। उनके नाम पे हम इधर काजू भेजा था। 2400 किलो काजू भेजा था और 16 लाख रुपीस का काजू था वो। ओके, वो हम 2023 अक्टूबर में भेजा था, लेकिन अभी तक वो उसका पेमेंट नहीं किए। तो अब ये बताइए, ये जो आप जो बता रही हैं नीरज, ये इनका शॉप कहाँ पे है, कौन सा एरिया में? इनका शॉप भानुशाली नगर में है। अभी नया शॉप ओपन हुआ है, स्वीट शॉप, भानुशाली नगर, घाटकोपर ईस्ट में है। हाँ, वो शॉप का नेम है नैवेद्य है उस शॉप का नाम। तो इन्होंने आपके साथ क्या फ्रॉड किया है? इन्होंने हमको अभी तक पैसा नहीं दिया। 2023 में हम अक्टूबर में ही भेजा था, काजू भेजा था हम, और उसका पैसा अभी तक वो नहीं दिए। वो 2 साल हो चुके हैं, अभी तक नहीं दिए, और इसके मुताबिक हम केस भी डाल चुके हैं कर्नाटक पे। और वो बोलते हैं कि आप आओ, मुंबई आओ, मैं पैसे देता हूँ, ऐसा बोलते हैं, केस वापस लो, ऐसा बोलते हैं। और इधर आने के बाद में वही बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं देना है और कल दूंगा, आज दूंगा, ऐसा ही बोल रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या करें, वापस जाए और फिर कन्वर्सेशन होता है कि आप केस वापस ले लो, मैं आपको पैसे दूंगा। वो इस बार भी ऐसा ही बुलाए। दिस इज़ द 4th टाइम। 4वें बार हम इधर मुंबई आए थे वो पैसे लेने के लिए। वो पहले ही बताए थे कि आप आओ, मैं पैसे दे दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको देखा घाटकोपर आप लोग बैठे थे, आप काफ़ी चेहरा उदासी दिख रहा था। हाँ। तो मैंने इसलिए आपसे पूछ लिया आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं। हाँ सर। तो यही आपका विवाद है। हाँ। तो आपको पेमेंट कब तक मिलने वाला है? नहीं मिलने की आशा है आपको? पेमेंट का तो पता नहीं, लेकिन हम पेमेंट लेने के लिए उधर गए थे तो शॉप में वो तो बदतमीज़ी किया उधर। तो उसके बारे में हम पंतनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किए हैं। इनिशियली NCR किए, उसके बाद में FIR भी किए हैं उधर। वो केस भी चल रहा है। इट्स बिन 12 दिन हो गए हम इधर मुंबई में ही है, इसे ही केस पे चल रहे हैं। बिकॉज वो पैसे तो देना ही है, कैसे भी वो बिज़नेस किया है, काजू लिया है, देना ही है। उसके ऊपर वो बदतमीज़ी भी किया, हरासमेंट किया, गंदे गंदे बातें की, और वो उसको पता भी नहीं है कि हाउ टू ट्रीट द वुमेन, एटलीस्ट वो भी उसको नहीं पता है। लाइक उधर से हम आए, कर्नाटक से आए कि हमारा पैसे लेने का हक हमको है ना, वो लेने के लिए हम आए थे। वो तो नहीं दिया, एटलीस्ट उसको ऐसा कैसे ट्रीट करना भी पता नहीं है क्या। वही तो हम इसी केस के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं। अभी 12 दिन हो गए हमें इधर मुंबई में ही ठहर रहे हैं।
अभी प्रशासन आपको क्या बताया? आपको कुछ प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया, कुछ ऐसा बताया आपने? वो केस चल रहा है, अभी कोर्ट में भी जाना है, उसके बाद में वो केस चलता रहेगा। मुझे लाइक इतना सब होने के बाद में वो ये कैसे लॉ को यूज़ करते हैं। वो ये भी बोल रहा था कि मैं सारा सिस्टम खरीद चुका हूँ, मेरा इधर सेटिंग से, पुलिस स्टेशन में सेटिंग से आप किधर भी जाओ आपको जस्टिस नहीं मिलने वाला है। मुझे वो भी देखना है मुझे जस्टिस मिले या नहीं। सर हमें उधर से टोटल 16 लाख का काजू भेजे थे ना, तो उनका मालिक नीलेश निरंजन सावला, उनका शॉप है नैवेद्य। जो मैं उनका इंस्टाग्राम पेज चेक कर रही थी तो मेरा नोटिस में आया कि वो शॉप ओपनिंग द सेरेमनी है ना, वो इधर का एमएलए साहब पराक्षा सर ने किए हैं, जो मैं नोटिस किए हूँ। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप तक अगर ये वीडियो आ गया होगा, आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप मुझे प्लीज़ मदद कर दो। और मेरा एक मुंबई पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा मदद कर दो। वो पैसे भी नहीं दिया 2 साल से, और मैं जब वो पूछने गई थी तो उधर शॉप में हरासमेंट भी किया। इसका 2 का भी मुझे न्याय चाहिए। और मेरा एक विनती है पराक्षा सर से भी और मुंबई पुलिस से भी, मुझे एक न्याय दिलाना है। मेरा विनती भी है और एक भरोसा भी है कि आप कर देंगे। जैसा कि ये कह रहे हैं कि जो दुकान का ओपनिंग किए थे पराग शाह जी ने, और इन्होंने इंस्टाग्राम पे देखा कि उन्होंने इस दुकान को ओपनिंग किए थे, तो इनको जो है याद आया कि मैं पराग शाह जी से एक बार मैं अपनी मदद की इच्छा करती हूँ और मुंबई पुलिस से इच्छा करती हूँ। ये फाइनेंशियल तो अलग ही बात है, और वो जो उन्होंने किया ना, वो हरासमेंट किया ना मेरे साथ, उसका क्या है? उसके वो मैं किससे मैं जस्टिस पूछूं? या देखिए, जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे भारत में अगर ऐसे व्यापारी हो जाएंगे तो आम व्यापारियों क्या होगा? सर आपका कितना पेमेंट है यहाँ पे? मेरा तो 16 लाख आना है। और एक बात में मैं बताऊंगी कि वो हमारा कर्नाटक से टोटल 30 फैक्ट्रीज़ का काजू लिए है, उसका अराउंड 16 to 17 करोड़ का पैसे देना है अभी तक कर्नाटक पे। वो उधर सारा लोग इधर भी है, मैं आपको बताती हूँ, ये सारा लिस्ट है 30 फैक्ट्रीज़ का लिस्ट है। वो टोटल 16 to 17 करोड़ रुपीस का पैसे उधर पेमेंट करना है। ये तो एक दलाल का थ्रू से दिया था, उनका नाम नीतीश टक्कर है, उनके थ्रू से हम आइटम दिए थे, काजू दिए थे उनको। देखिए, ये जो मैडम है बता रहे हैं कि जो हमारा पेमेंट है लगभग कितना 16 लगभग 16 लाख का पेमेंट है। अगर हर व्यापारी, एक व्यापारी अगर पैसा रोक कर बिजनेस करने लगे तो उनकी कंपनी की क्या हालत होगी। और इसी प्रकार देखिए, जिस तरीके से दर के ठोकरें खा रही हैं अपना पेमेंट लेने के लिए, अपनी मेहनत का लेने के लिए, बता रहे हैं कि लगभग 12 दिन से यहाँ मुंबई में परेशानियाँ झेल रही हैं। और जो कि इन्होंने बता रहे हैं कि पंतनगर पुलिस चौकी में भी जो है इन्होंने FIR दर्ज किया है और इनका केसेस भी चालू है कोर्ट में। मुझे लगता है अगर कोर्ट में अगर इसी प्रकार से लोगों को पेमेंट लेके फरार हो जाए और केस चलती रहे, तो इसी प्रकार से अगर चलता रहेगा हमारे भारत के व्यापारियों को क्या होगा? तो और क्या कहना चाहती है आप? महिला का क्या होगा सर? महिला का क्या होगा? हमको भी एम्बिशन रहता है कुछ करना है, उसका क्या होगा? ये ऐसा लोग ऐसा हमको फंसाए और हरासमेंट भी करे, पैसा भी लिए और हरासमेंट भी करे, तो हम लोग किधर जाएंगे? किससे जस्टिस पूछेंगे? आपका क्या नाम है? अब्दुल सलाम। जी, आप बताइए, जैसे इन मैडम के साथ में जो हो रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर बताइए। तो क्या कहना बोलो, उससे जो हिसाब से उसने जो ट्रीट कर रहा है, पैसा तो वो देने का ही है, पैसा तो देने के 2 साल से वो सता ही रहा था। जब ये गई है दुकान पे, जब लड़की के साथ उसने जो बदतमीजी किया है, तो उसके लिए तो उसको सज़ा मिलना ही है। और पुलिस वाले ने क्या किया, उसको तो नोटिस दे के भेज दिया, उसको लोग ने अरेस्ट किया नहीं। हमारी मांग ये है कि उसको तुरंत अरेस्ट करे और कड़ी से कड़ी सज़ा उसको दे। यानी कि जिस प्रकार से फ्रॉड करते हैं, ऐसे फ्रॉडियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जी, फ्रॉड को तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन फ्रॉड करने के बावजूद भी एक किया है ना? लड़की के साथ जो पैसा मांगने के लिए गए, पैसा देता हूँ बोल के बुला के उसके साथ जो बदतमीजी जो किया, अभी हम लोग ये जो 2 पहलू है,
एक तो उसने फ्रॉड किया, फ्रॉड करने के बाद में भी इतना उसकी हिम्मत है कि एक लड़की के साथ उसकी दुकान के बाहर बदतमीजी से बात करे, उसको गंदी गंदी बात करे। तो इतना हिम्मत उसको आया कहाँ से? मुझे ये जानना, इतना हिम्मत उसको आया था। एक तो फ्रॉड करने के बाद में भी एक लड़की के साथ इतना बात करने के लिए इतना हिम्मत कहाँ से आया? ये भी बोल रहे कि पुलिस स्टेशन में मेरा सेटिंग है, तुम उधर गए तो भी तुम्हारे को इंसाफ नहीं मिलेगा। मतलब कानून किधर है? इंसाफ कहाँ मिलेगा अपने को? अब वो खुद बोल रहे कि तुम पुलिस स्टेशन में जाओ, तुमको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्यों सब जगह मेरा सेटिंग है। तो हम इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? ठीक है, देखिए जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि महिला के साथ बदतमीजी की गई और अभद्र शब्द भाषा का भी उपयोग किया गया। अक्सर देखा जाता है कि जब व्यापारी जिस प्रकार से करने लगेंगे पेमेंट करना देने पर, तो क्या होगा, लोगों क्या होगा, आने वाले समय को क्या होगा। जिस प्रकार से अगर देख रहे हैं मार्केट के पोजीशन क्या है, एक एक रुपया लोग जमा करके जो है अपने व्यापार रोजी रोटी शुरू करते हैं और लगभग रुका हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि ये आवाज़ को लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि ये जो ठगी की जाती है, लोगों को फंसा जाता है इनवॉइस लेने पर, जीएसटी की बिल ना भरने पर, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। न्यूज़ SRB, घाटकोपर, मुंबई।